हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और इन सवालों को हम लोग भाग 1 और भाग 2 में कंप्लीट करेंगे, जिसका भाग 1 आपके समझ में है। एक एक सवाल को हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लिया जाए। और आप में से जिन बच्चों को जो भी उत्तर पता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, है ना। पहला सवाल, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक का नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कहलाते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। और 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। तो फिलहाल पहला सवाल तो बेहद आसान था, जिसके उत्तर पे अगर हम बात करेंगे तो आपका गौतम बुद्ध एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, जो कि आपको याद भी रखना है ना भाई। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, किस धर्म को लेकर? लुम्बिनी बड़ा फेमस है, आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि बौद्धों के लिए लुम्बिनी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। ये नेपाल में पड़ता है। यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय के अनुसार ये स्थान आज नेपाल के कपिलवस्तु में है। समझ गए भाई। इस स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ में ब्राह्मी लिपिकृत प्राकृत भाषा में बुद्ध का जन्म स्थान होने का वर्णन मिलता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपका 2 नंबर सवाल था, जिसका जवाब क्या हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा भाई? बौद्धों का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल पे विचार विमर्श करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताना है आपको। वही सवाल आ गया है। गौतम बुद्ध, जो आपके गौतम बुद्ध है, वो महावीर के ही समकालीन माने जाते हैं। इनका जन्म कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा राज्य है। तो फिलहाल यहाँ पे हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? यहाँ पे लुम्बिनी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो ये आपको ठीक तरीके से याद रखना है, लुम्बिनी। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। हर एक सवाल आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। गौतम बुद्ध का जन्म कब का माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो यहां पे आपको क्या आंसर टिक करना है? 563 करना है, 563 करना है। और इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी हम और भी दे दें। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा हुआ करते थे। इनकी माता का नाम महामाया था और जन्म के 7वें दिन ही गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो जाता है। और इनका जो पालन पोषण है इनकी मासी यानी मौसी के द्वारा किया जाता है, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी होता है। ये चीज आपको हम कई बार बता चुके हैं। गौतम बुद्ध का संबंध आप किस वंश से मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा और याद रखना है। गौतम बुद्ध के विषय में हम आपको जानकारी दे दें तो गौतम बुद्ध एक श्रमण थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन किया गया। इनका जन्म लुम्बिनी में शाक्य वंश में हुआ था। तो यहां पे आपके पास जो सवाल होगा वो आप इक्ष्वाकु वंश को यहां पे क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। अच्छा, आपको बताना है एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में। सवाल आपके लिए ये है, यहां पे आप सी को टिक कर दीजिए। क्या टिक करोगे आप? इसे सी को यहां पे टिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल रहेगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? यह आपका 6 नंबर सवाल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनका? इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है। इनको गौतम के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे चलकर ये बुद्ध के नाम से फेमस हुए और इनके अनुयायी इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बहुत बार आपसे पूछा गया है। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक महिला से होता है, जो शाक्य कुल की कन्या थी। यशोधरा से राहुल नामक एक पुत्र की प्राप्ति भी इनको होती है। सांसारिक समस्याओं से ये व्यथित हो जाते हैं और 29 की अवस्था में अपना गृह त्याग देते हैं। इनके जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं आप? निष्क्रमण का मतलब निकलना होता है। तो इस महत्वपूर्ण घटना को आप महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जो कि आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो आप चीजों को याद रखिए।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक बताना है आपको कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं और इनके गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा माना जाता है। ठीक है भैया, अब इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि पहले आप इसको टिक कर लीजिए, घोड़ा। इसके विषय में आपको एक्स्ट्रा और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन माना जाता है? गौतम बुद्ध का गुरु कौन माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले अनोमा नदी के तट पर पहुंचे थे। यहां पर इन्होंने अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं वाले जो वस्त्र हैं वो धारण कर लिए। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली के आलार कलाम नामक सन्यासी के पास पहुंचे, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की दीक्षा दी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आलार कलाम यहां पर क्या हो जाएगा आपके लिए करेक्ट है, जो कि आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? बच्चों वाला सवाल रहेगा और बहुत बढ़िया सवाल है। आप बताइए इनमें से क्या उत्तर होगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो फिलहाल यहाँ पे आपको क्या आंसर देना है? बोधगया उत्तर आपको यहाँ पे देना था, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ठीक है भाई। और आलार कलाम के आश्रम के बाद सिद्धार्थ ने उर्वेला यानी बोधगया के लिए प्रस्थान किया था। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो धर्म चक्र प्रवर्तन होगा। क्या होगा भाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। आप इसे ठीक तरीके से याद रखिए, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पूछी गई हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसे नोट जरूर कर लें, बड़ा खूबसूरत स्थान है ये। सारनाथ काशी अथवा बनारस के 10 किलोमीटर दूरी पर आपको पूर्वोत्तर में दिखाई पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया, जो बौद्ध धर्म के मत प्रचार प्रसार का आरंभ माना जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बताना है आपको। उपगुप्त अगर आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। ये आपको याद रखना है कि उपगुप्त से ही सम्राट अशोक के अंदर धार्मिकता का ज्ञान आया और उनसे ही इन्होंने धार्मिक शिक्षा ली। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने कौन से धर्म को स्वीकार कर लिया? तो अशोक की बात करेंगे। अशोक ने कलिंग विजय से बहुत ज्यादा परेशान होकर, आहत होकर अपने जीवन में फिर कभी युद्ध ना करने का संकल्प लिया और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और याद भी रखना है आपको। कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी, उसके बाद अशोक ने फिर कभी कोई विजय नहीं की। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मतलब यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके लिए क्या हैं? करेक्ट हैं। आपको दोनों ही याद रखने हैं, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। सांची का महान स्तूप मूलतया सम्राट अशोक के बारे में बताता है। फिलहाल यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, इसी वजह से आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वो बौद्ध धर्म होगा। ठीक है भाई, ये स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। बरहुत भूमि संबंधित मानी जाएगी। बरहुत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक स्थल है। ये स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सिंह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। तो भैया यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये भी आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्योंकि टॉपिक ही वही है, इस वजह से आपको चीजें ज्यादा कठिन नहीं लग रही होंगी, है ना।
बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। हम बात कर रहे थे 18 नंबर सवाल की, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो उत्तर की बात करेंगे, यहां पे वज्रयान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रधानता की बात करेगा यहां पे, ठीक है भाई, तो आपको वज्रयान याद रखना है, भूलना कदापि नहीं है, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का स्रोत बताइए। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या माना जाता है? यह भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्रीय उपनिषद माना जाता है। तो यहां पे आप इसे क्या करोगे, एक को आप यहां पे टिक कर लीजिए। और ये भी अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीनतम 10 उपनिषदों में से एक है। आप इसे बढ़िया से याद रखिए। बौद्धों का पवित्र साहित्य माना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसको सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। तो फिलहाल आपका उत्तर यहां पे अगर हम देखेंगे तो त्रिपिटक हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। त्रिपिटक जरूरी है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या उत्तर देंगे आप सब। बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया है। 21 है। चलिए 21 नंबर सवाल के आंसर की बात अगर हम करते हैं तो क्या उत्तर होगा? आप सब लोग कमेंट करते रहा करिए। यहां पे आपका अभिधम्म पिटक उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? अभिधम्म पिटक। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। पिटक का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। पिटक का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। महत ज्ञान, समीप बैठना, संकलन, या जो भी है बताइए। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा महत ज्ञान। चीजों को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जरूरी होती हैं, ठीक है भाई। पिटक भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के रूप में ज्ञान का संकलन है। हिंदू धर्म में वेदों का जो स्थान है, बौद्ध धर्म में वही पिटकों का स्थान है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्तूप के बारे में बात करेंगे। एक गोल टीले के आकार की संरचना है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। महापरिनिर्वाण यहां पे आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा, समझ गए? और आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का जो संग्रह है वो किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक कथा। अच्छा सवाल रहेगा। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह, यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि सुत्त पिटक बौद्ध साहित्य के भाग त्रिपिटक में से एक पिटक है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेश का संग्रह मिलता है आपको, समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? किस बौद्ध ग्रंथ को? तो सवाल नंबर 25 है और आपका जो जवाब हो जाएगा इसका उत्तर भी सुत्त पिटक ही हो जाएगा। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। तो यहां पर भी आप क्या लगाओगे? सुत्त पिटक ही लगाओगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये आपके फिलहाल 25 महत्वपूर्ण सवाल थे, जिनको हम लोगों ने भाग 1 में कंप्लीट किया है। भाग 2 आपके सामने जल्द लेकर हाजिर होंगे हम लोग। तब तक अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मुझे फॉलो करने का लिंक नीचे मिल जाएगा, तो फॉलो भी कर सकते हैं आप। और जहां पर आप मेरी पेड क्लास के लिए दीपक सिंह YT10 कोड यूज कर सकते हैं। फ्री क्लास के लिए भी सेम कोड आपको यूज करना है। और बहुत सारे आने वाले बैच आपको मिलते हैं, तो ज्वाइन करिए बैच, कंप्लीट करिए सिलेबस, डाउट अपने क्लियर करिए, टॉप एजुकेटर से पढ़िए, बहुत सारे नोट्स प्राप्त करिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं। ये आपके प्लस के नॉर्मल से चार्ज हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आज ही ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। कोड आपको दीपक सिंह YT10 यूज करना है।
जल्द मुलाकात करेंगे भाग 2 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।